था हमारा हाइड्रोकार्बन्स, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। अब हाइड्रोकार्बन्स क्या है? हाइड्रोकार्बन्स वर्ड से ही हमें समझ में आ रहा है कि हाइड्रोजन और कार्बन का जो बॉन्ड फॉर्म होगा वो होगा हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोजन और कार्बन का जो बॉन्ड होगा वो होगा हाइड्रोकार्बन। अब इसमें सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड क्यों बोला है? ठीक है, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड क्या होता है वो हम इसमें फाइंड करते हैं कि भाई सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड क्यों बोला इन्होंने। जो कार्बन कंपाउंड्स होते हैं ना उनमें काफी सारे एलिमेंट्स होते हैं, लाइक हम जैसा अभी आगे हमने देखा था कि हाँ भाई हाइड्रोजन के साथ भी वो बॉन्ड फॉर्म कर ले रहा है, या फिर हाइड्रो क्लोरीन के साथ भी फॉर्म कर ले रहा है। ऐसे बहुत सारे और एलिमेंट्स हैं जिनके साथ कार्बन बॉन्ड फॉर्म कर लेता है। एलिमेंट हाइड्रोजन इज प्रेजेंट टू अ स्मॉलर और लार्जर एक्सटेंट इन मेजोरिटी ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। अब जो हाइड्रोजन है ना वो कार्बन कंपाउंड्स में ना प्रेजेंट होता ही होता है, या तो वो छोटे क्वांटिटी में प्रेजेंट हो या तो फिर काफी बड़े क्वांटिटी में प्रेजेंट हो। Compounds which contain carbon and hydrogen as the only two elements are called hydrocarbons. हाइड्रोकार्बन्स बताया मैंने कि भाई हाइड्रोजन और कार्बन जब होंगे, जब सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन होगा तो वो जो कंपाउंड होगा ना उसे हम बोलेंगे हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन है क्योंकि सिर्फ उनमें हाइड्रोजन और कार्बन ही है। हाइड्रोकार्बन आर सिंपलेस्ट एंड फंडामेंटल ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब हाइड्रोकार्बन जो है ना वो काफी सिंपलेस्ट और फंडामेंटल ऑर्गेनिक कंपाउंड है क्योंकि वो हर जगह ही ऑलमोस्ट हमें देखने को मिलेगा। मीथेन कहाँ नहीं है? मीथेन गैसेस हमने सुना है, काफी चीजें होती है मीथेन ईथेन की। काफी डे टू डे डेली लाइफ में हम काफी चीजें सुनते हैं मीथेन से रिलेटेड। स्मॉलेस्ट हाइड्रोकार्बन इज मीथेन। जो सबसे छोटा हाइड्रोकार्बन होता है ना, मतलब हाइड्रोजन और कार्बन का कंपाउंड, वो होता है मीथेन, CH4, formed by combination of one carbon atom and four hydrogen atoms। CH4 कैसे बना? जैसे कि बताया था कि भाई कार्बन के वैलेंस में कितना होता है? 4 होता है कार्बन की वैलेंसी में, तो वो 4 हाइड्रोजन बॉन्ड्स के साथ ये कर लेता है। वी हैव ऑलरेडी सीन द स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन। मीथेन की स्ट्रक्चर देखी है हमने, ये रही CH4 की स्ट्रक्चर। ये ये एक कार्बन है और 4 हाइड्रोजन के साथ उसने बॉन्ड बना लिया, CH4 बना। नेक्स्ट, इथेन इज वन मोर हाइड्रोकार्बन। अब उन्होंने सेकेंड बताया इथेन। उसकी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? इथेन क्यों है यहाँ पे? क्योंकि 2 कार्बन है और एन मतलब डबल बॉन्ड है उन दोनों कार्बन के बीच। सिर्फ तुम अगर ये देखोगे ना कि 2 कार्बन है तभी तुम्हें पूरी स्ट्रक्चर समझ आ जाएगी। एम मीथेन इज वन कार्बन था उसके बाद, इसके लिए मीथेन नाम दिया है उसको। अब इथेन मतलब इसके पास 2 कार्बन है इसलिए इथेन नाम दिया। आप देखो यहाँ पे स्ट्रक्चर इसकी, ये है 2 कार्बन। अभी के लिए हमने सिर्फ एक सिंगल बॉन्ड लगाया, ठीक है। अब ये एन मतलब होता है सिंगल बॉन्ड, तो मतलब हमारा ठीक है, हमने सिंगल बॉन्ड है, एन मतलब। तो अब इसमें कितना बचा? हाइड्रोजन का नंबर हमें याद करने की भी जरूरत नहीं है, खुद ब खुद निकल जाएगी हाइड्रोजन की नंबर। ये देखो कितना बचा। कार्बन की 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होती है, बस ये हो गया। तो मतलब एक कार्बन के पास 3 होगा और एक कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन आके ज्वाइंट होगा, तो कितना हो गया? C2 हो गया और H6 हो गया, हमारा इथेन बन गया। याद करने की भी जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, फर्स्ट स्टेप इन राइटिंग द लाइन स्ट्रक्चर, मतलब हमारा जो फर्स्ट स्टेप होगा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला या फिर जो लाइन स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं उसमें फर्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा? इज टू जॉइन द कार्बन एटम इन द मॉलिक्यूल विद सिंगल बॉन्ड। कि हम कार्बन एटम जो है 2 कार्बन एटम्स उनको ज्वाइन करें सिंगल बॉन्ड से। एंड देन इन द सेकेंड स्टेप हम हाइड्रोजन एटम को लेके आएंगे उस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में और देखेंगे कि भाई कितनी हाइड्रोजन एटम्स बाकी हैं, मतलब कितने हाइड्रोजन एटम्स इसके साथ ज्वाइन कर सकते हैं ताकि कार्बन की जो वैलेंसी वो फुल हो जाए। ठीक है, हमारा ये स्टेप होगा ताकि हम एक कंपाउंड जो है वो फॉर्म कर सके, हाइड्रोजन हाइड्रोकार्बन फाउंड कर सके। नेक्स्ट, इथेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H6। अब इसको, इस एटम को हम बनाएंगे कैसे? फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट किया पहले तो, पहले 2 कार्बन एटम्स ज्वाइन किए, ये रहे 2 कार्बन एटम्स ज्वाइन कर दिए। अब 6
हमें अभी नहीं पता कितने हाइड्रोजन है, ठीक है, हम अभी पहले वैलेंसी देखते हैं इसकी। तो जब ये दो कार्बन हमने जब ज्वाइन किए तो यहाँ पे तीन, एक कार्बन के पास और तीन वैलेंसी थी जो वो फुलफिल कर सकता था, तो उनमें हमने तीन हाइड्रोजन एक में डाल दिया और एक में तीन डाल दिया। तो अब टोटल कितने हो गए, इसकी वैलेंसी तो फुल हो गई, तो टोटल हो गए C2 और H6। अभी मैंने वो कैलकुलेशन करके बताया कि हमने बोला था कि हाँ पहला तो एक होता है कि भाई स्ट्रेट चेन होता है, सेकंड होता है ब्रांच चेन, एक और टाइप का होता है जो होता है रिंग, मतलब क्लोज्ड चेन, जिसको हम रिंग कंपाउंड भी बोलते हैं। तो ये एग्जाम्पल मैंने वहां ड्रॉ करके बताया था तुम्हें। अपार्ट फ्रॉम स्ट्रेट चेन एंड ब्रांच चेन्स, क्लोज चेन्स ऑफ कार्बन एटम आर प्रेजेंट इन सम कार्बन कंपाउंड्स। अब इन्होंने कहा कि स्ट्रेट चेन और क्लोज्ड ब्रांच चेन के अलावा भी क्लोज्ड चेन भी प्रेजेंट होता है, wherein ring of carbon atoms form। तो इसमें क्या होता है कि रिंग फॉर्म करता है ये। फॉर एग्जाम्पल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ साइक्लोहेक्सेन। अब इन्होंने एक कंपाउंड दिया साइक्लोहेक्सेन। अभी एन है अब तक, ये मतलब सिंगल बॉन्ड्स ही चल रहे हैं अब तक हमारे। C6H12, 6 कार्बन डाला यहाँ पे। अब एक कार्बन के पास कितने और वैलेंसी बच गए, दो और वैलेंसी बच गए, तो CH2 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 CH2, 6 कार्बन है और हर के पास दो दो हाइड्रोजन है, तो कितना हो गया, 6 और 2 H12 हो गया हमारे पास। तो C6H12 ये कंपाउंड बना हमारा। नेक्स्ट, अभी स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन के बारे में हम देखें तो सैचुरेटेड में मैंने जैसे बोला था एन नहीं आता है सैचुरेटेड में, सिंगल बॉन्ड है सबके पास। अनसैचुरेटेड में आता है डबल बॉन्ड या तो ट्रिपल बॉन्ड। ये खैर हम नोमेनक्लेचर के वक्त जब हम नोमेनक्लेचर पढ़ रहे होंगे तो ये सारा डिटेल में पढ़ेंगे हम। नेक्स्ट, फंक्शनल ग्रुप इन कार्बन एटम्स। अब कार्बन एटम्स की अगर हम फंक्शनल ग्रुप देखने जाए तो उसके पास खैर कार्बन एटम्स के पास काफी सारे फंक्शनल ग्रुप हो सकते हैं, जैसे कि हाइड्रोक्सी ग्रुप OH, लास्ट में OH आएगा। देन हैलोजन Cl, हैलोजन लास्ट जो 17th वाला था हैलोजन बोलते हैं उन्हें, Cl, फ्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन, ये सब आ जाएंगे उसमें। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ये सारी चीजें आ जाएंगी जब हम बात करते हैं कार्बन के फंक्शनल ग्रुप के बारे में। दी एटम ऑफ दीज सब्सटीट्यूट्स वन और मोर हाइड्रोजन एटम्स इन हाइड्रोकार्बन चेन एंड देयरबाय टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन इज सेटिस्फाइड। अब हमने क्या किया था हाइड्रोजन के वक्त, अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोकार्बन जब फॉर्म हो रहा था तब हमने क्या किया, जो कार्बन था उसके साथ या तो एक या तो दो हाइड्रोजन हाइड्रोकार्बन या तो फिर तीन हाइड्रोकार्बन या तो फिर तीन हाइड्रोजन करके हमने उसकी कार्बन की टेट्रावैलेंसी को फुल कर दी थी। The atom of element which is substitute for hydrogen is referred to as heterocarbon। अब इन्होंने बोला कि हाइड्रोजन जहां पे एक सब्स्टिट्यूट जैसा काम करेगा उस एटम को हम बोलेंगे हेट्रो एटम। Then next, sometimes heteroatom are not alone but exist in form of certain groups of atoms। अब इन्होंने बोला कि जो हेट्रो एटम होता है ना वो कभी कभी ऐसा होता है कि हेट्रो एटम जो है वो अकेला नहीं रहता, बहुत सारे ग्रुप्स में रहता है वो। द कार्बन The compound acquires specific chemical properties due to this heteroatoms or group of atoms that contain heteroatoms irrespective of length of nature of carbon in that compound। अब इन्होंने बोला कि हेट्रोएटम के लिए ऐसा जरूरी नहीं है कि भाई हाँ इतना लेंथ होना चाहिए, इतना नेचर होना चाहिए इसका, ऐसा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है इस हेट्रोएटम के लिए। देयरफॉर दीज हेट्रोएटम और द ग्रुप ऑफ एटम्स कंटेनिंग हेट्रोएटम आर कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप। इसीलिए इन ये जो हेट्रोएटम्स होते हैं या फिर जो हेट्रोएटम्स के ग्रुप होते हैं इन्हें फंक्शनल ग्रुप बोल दिया। अब हेट्रोएटम्स मतलब बोलते किसको हेट्रोएटम्स, वो या तो ग्रुप 17 के हो सकते हैं, हैलोजन ग्रुप के हो सकते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन, ये रहे ClBrI, या फिर अल्कोहल्स हो सकते हैं, OH जिनका ये बोलते हैं, एल्डिहाइड हो सकते हैं, CHO कीटोन, CO कार्बोक्सिलिक एसिड, COOH ईथर, सिर्फ O ईस्टर, COO और नाइट्रोजन अमाइंस जिसको बोलते हैं NH2। अब ये जो टेबल है ना ये कल याद रखना क्योंकि कल जो क्लास होगी इस टेबल की काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है उस क्लास